नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने संस्कृत की एक नई रचना, एक नई चैप्टर, एक नई भाषा के साथ उपस्थित हुआ हूँ। संस्कृत कैसे आगे बढ़ी इसके बारे में मैं पिछले वीडियो में चर्चा कर चुका था और काफ़ी लोग बागों ने उसको समझा, जाना, अच्छे से सीखने का प्रयास किया होगा। मैं ऐसी आप लोगों से आशा करता हूँ। आज हम बात करेंगे, हम बात कर रहे थे वहाँ से, जहाँ से हम बात कर रहे थे वहाँ से आगे बढ़ने की ओर हम आज अग्रसर होंगे। हम देखिए बात कर रहे थे उस दिन कि आखिरकार संस्कृत कैसे कैसे आगे बढ़ी, कैसे कैसे संस्कृत की उत्पत्ति हुई और किन किन लोगों ने संस्कृत के लिए विशेष योगदान दिया, जिसमें हमने नाम लिए थे 3 ऋषि मुनियों के, जिनमें से पहला नाम लिया था हमने पाणिनि महोदय का। और हमने कहा था कि पाणिनि महोदय ने अपनी पुस्तक जिसका नाम था अष्टाध्यायी इसकी रचना की थी। और दूसरे हमारे जो ऋषि मुनि थे उनका नाम था कात्यायन। और कात्यायन ने हमने देखा था कि कात्यायन महोदय, जिनका उपनाम या कहें घर का नाम या कहें दूसरा नाम, जो भी आपको अच्छा लगे, वो उसका दूसरा नाम या उनके घर का नाम वररुचि था। और वररुचि ने रचना की थी वार्तिक की। अब देखिए हम बात करेंगे तीसरे जो ऋषि मुनि थे हमारे पतंजलि के बारे में आप लोग अच्छे से जानते हैं और जानते हैं कि पतंजलि योगाचार्य हैं। लेकिन हमने उस दिन बताया था कि उन्होंने व्याकरण के बारे में भी बात की है। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था महाभाष्य। और इन तीनों ऋषियों को मिला के हमने कहा था कि ये तीनों ऋषि मुनि, जहाँ पर इन तीनों ऋषियों का नाम आएगा, ये पूरी व्याकरण, संस्कृत व्याकरण के जन्मदाता हैं, या ये कहा जाए कि इन्होंने संस्कृत व्याकरण को व्यवस्थित किया और ऐसा प्रयास किया कि आज जो हम सैकड़ों लाखों वर्षों बाद भी आज हम देख रहे हैं कि हमारे बीच में आज भी संस्कृत मौजूद है। आपने देखा संस्कृत से पाली का जन्म हुआ, पाली से प्राकृतिक आई, अपभ्रंश आई और यहाँ तक आपने हिंदी देखी। सभी भाषाओं की अगर हम बात करेंगे तो जननी क्या है? संस्कृत। यानी निकल के यहाँ से रही है सारी चीज़ें संस्कृत से। एक चीज़ बताइए आप लोग कि अगर आप पिता के बारे में ना जानेंगे, पिता के डीएनए के बारे में ना जानें, उसके बच्चे के गुण, बच्चे के लक्षणों के बारे में जानना चाहेंगे तो क्या ये संभव होगा? नहीं। अगर हमें हिंदी जाननी है, पाली जाननी है, प्राकृतिक जाननी है, तो इसके लिए भी हमें संस्कृत भाषा जाननी होगी। और संस्कृत भाषा जानने का यूपी टेट ने एक विशेष गौरव हमें प्राप्त दिया, विशेष गौरव महसूस कर रहा हूँ मैं कि आज हम अपने पूर्वजों की भाषा को जान पहचान और अच्छे से सीख रहे हों। ये प्लेटफॉर्म किसने दिया? यूपी टेट, सुपर टेट ने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया हुआ है। देखिए हम इन तीनों की बात कर चुके थे उस दिन। उसके बाद अगर हम आगे बात करेंगे तो आज हम बात करेंगे कि आखिरकार पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिख दी। तो जहाँ से हमारी संस्कृत भाषा का जन्म हुआ, उस अष्टाध्यायी के अंदर क्या क्या है, कैसे लिखी गई है, महत्वपूर्ण ग्रंथ है क्या, कितने भागों में बटा, कितने अध्यायों में बटा, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। थोड़ा वार्तिक के बारे में भी चर्चा करेंगे, थोड़ा महाभाष्य के बारे में भी आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम बात करेंगे आज पहले अष्टाध्यायी के बारे में कि अष्टाध्यायी में क्या क्या, कैसे कैसे दिया गया है, कितने भागों में बटी हुई है। तो देखिए आज हम बात करेंगे अष्टाध्यायी। पहले हम पाणिनि की किताब अष्टाध्यायी के बारे में जानते हैं कि पाणिनि महोदय ने अष्टाध्यायी को लिखा तो क्या क्या लिखा। हमने बात की थी कि अष्टाध्यायी में पाणिनि ने जो बातें की हैं वो किस रूप में की हैं? सूत्र के रूप में। यानी पाणिनि ने जो बताने का प्रयास किया, पाणिनि अगर सूत्र के रूप में ना लिखे होते तो जो अष्टाध्यायी इतनी है वो आज शायद इतनी बड़ी होती। पाणिनि ने बहुत शॉर्ट तरीके से, बहुत ही संक्षिप्त रूप में अपनी बात कहने का प्रयास किया और इस अष्टाध्यायी में उन्होंने सूत्र लिखे। क्या लिखे हुए हैं? सूत्र। और इन सूत्रों को या अष्टाध्यायी को अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से इसको, जैसा इसका नाम है अष्टाध्यायी,
यानी अगर इसमें अध्याय की बात करेंगे हम कि अध्याय कितने हैं, तो अध्याय इसमें इसका नाम ही है, आपको देखा ही जा रहा होगा आप लोग, अष्टाध्यायी। अष्ट माने तो सब जानते होंगे ना, पढ़ते रहे होंगे, ना पढ़े होंगे तो आज मुझसे पढ़ लीजिए, ठीक है, ये तो जानना आपके लिए ज़रूरी है। अष्ट माने होता है 8 और 8 माने 8, यानी अध्याय कितने हैं अष्टाध्यायी में? 8। अब आपने देखा होगा, जब आप पढ़े होंगे तो आप देखते होंगे कि जैसे आपने विज्ञान पढ़ी हो या कुछ भी पढ़ा हो, तो उसमें देखा होगा आपने कि एक यूनिट होता है, और यूनिट के बाद क्या होता है, उसके छोटे छोटे यूनिटों में उसे बांटा जाता है। जैसे हम ऊष्मा पढ़ते हैं तो ऊष्मा के बारे में फिर छोटे छोटे उनके टुकड़ों में प्रत्येक अध्याय का नाम बांट देते हैं। इसी तरीके से अगर 8 यूनिट या 8 उनकी बात करें तो पूरी किताब को 8 अध्यायों में मुख्य रूप से बांटा गया, और इन 8 अध्यायों में प्रत्येक अध्याय के अंदर एक पाद बताया गया, कि प्रत्येक अध्याय के अंदर पादों में विभक्त करके प्रत्येक अध्याय के अंदर 4 पाद बताए गए, और प्रत्येक अध्याय के अंदर कितने पाद? 4, और 4 पाद, तो 8 अध्याय के अंदर कितने पाद? 8। आपको गणित आती होगी, बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं हमारे सर, आप पहले से पढ़ रहे होंगे। तो 8 अध्याय में कितने पाद होंगे हमारे? 8 चौके 32। तो अगर इनमें कहा जाएगा कि अष्टाध्यायी में कितने पाद हैं, तो आप बताएंगे कि 32 पाद हमारे इस अष्टाध्यायी के अंदर हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इन पादों के अंदर क्या लिखा हुआ है। इन पादों के अंदर सूत्र लिखे हुए हैं, इन सूत्रों को ही मुख्य रूप से हम पढ़ते हैं, और इन सूत्रों में अगर बात की जाए कि टोटल अष्टाध्यायी में ये निश्चित नहीं है कि किस पाद में कितने सूत्र हैं, लेकिन अगर हम टोटल बात करें तो लगभग 4000 सूत्र हैं। कितने सूत्र हैं? 4000 सूत्र हैं। देखिए 4000 हमारे सूत्र हैं, लगभग मैं बता रहा हूँ। क्यों लगभग मैंने लगा दिया? क्योंकि अलग अलग विद्वानों ने इसके बारे में अलग अलग अपनी बातें की हैं, अलग अलग अपनी इनके बारे में अपने अपने कथन कहे हुए हैं। तो जब अलग अलग बातें कही हुई हैं तो लगभग जो पहुंचता है वो सब कोई 4000 के आसपास पहुंचता है। तो लगभग कितने हैं आपके? 4000 सूत्रों में इसको विभक्त किया गया है। अब लगभग क्यों अलग अलग कहा? क्योंकि किसी ने सूत्र को, उपसूत्र को भी सूत्र मान लिया है, इस वजह से उन्होंने कुछ अंतर इनमें सूत्रों में बढ़ घट गया है। तो लगभग हमारे कितने सूत्र हो गए? 4000। तो आपने जाना कि अष्टाध्यायी में कितने अध्याय? 8। कितने पाद? 32 पाद। कितने सूत्र? 4000 सूत्र। और इन्हीं सूत्रों में पाणिनि ने अपनी बातें कही हुई हैं। हाँ देखिए, आपको पता है, थोड़ी सी बात करते हैं। आपको पता है कि मुझे क्लास पढ़ाना साइलेंटली थोड़ा कम पसंद है, वायलेंटली ज़्यादा पसंद है। और मैं आपसे एक गुजारिश करूँगा, एक मेरा अनुरोध है आपसे कि आप वायलेंट मचाते रहें। अब यहाँ पर मेरी क्लास के सामने आप मौजूद नहीं हैं, तो कम से कम वायलेंट आप लोग अपने YouTube पर वायलेंट मचाते रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, जिससे आपकी वायलेंट हमारे तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच सके। ठीक है, अगर आप ज़्यादा करेंगे तो हमारा मनोबल ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि हम एक आप परिवार हैं। और आपकी बार आप बता देंगे कि हमारा परिवार कितना बड़ा है, वसुधैव कुटुंबकम की तरह हमारा परिवार है। इस तरीके से आप लोग अब की बार अपनी धाक जमाएंगे अपनी YouTube पर, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा, तभी मुझे मनोबल मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने की तरफ मैं प्रेरित हो पाऊँगा। ठीक है, अब देखिए आते हैं टॉपिक के ऊपर। हम बात कर रहे थे देखिए अष्टाध्यायी में, और अष्टाध्यायी में 8 अध्याय, 32 पाद, 4000 सूत्र, इन सबको मिलाकर हमारी अष्टाध्यायी क्या होती है? कंप्लीट होती है। अब बात करेंगे दूसरी बात, पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है, या ये कहें कि पाणिनि ने जो व्याकरण लिखा वो किन किन चीज़ों के ऊपर लिखा। पाणिनि ने जो व्याकरण लिखा है उनको किन किन चीज़ों के ऊपर लिखा है, उनको एक व्याकरण के रूप में संज्ञा दी गई है, जिन्हें हमने कहा है पंचांग व्याकरण। पंचांग व्याकरण। पंचांग व्याकरण में पाणिनि ने किस बारे में बात की है, ये अलग अलग बता रहा है इस व्याकरण की किताब में कि पाणिनि ने क्या क्या बताने का प्रयास किया है। तो हम पंचांग व्याकरण में देखते हैं कि पहला हमारा जो है
पहला पाणिनि ने बताया कि ये सारी किताब काय में है, हमारी सूत्रों में, तो क्या नाम दिया गया है, सूत्र पाठ। दूसरा पाणिनि ने चर्चा की है धातु के बारे में कि धातुओं का प्रयोग कैसे होगा, तो बात क्या है हमारा, धातु पाठ। अब हमारा तीसरा है हमारा गण के बारे में पाणिनि ने चर्चा की है, तो क्या है हमारा, गण पाठ। चौथा पाणिनि महोदय ने हमारे गण के बाद हमारे उणादि आदि के बारे में बात की है। अभी आपको ये समझ में ना आ रहा होगा उणादि गण, लेकिन जैसे जैसे मैं आपको आगे बढ़ूंगा सारी चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी कि कैसे ये उणादि है, क्या गण है, क्या धातु है, क्या आपका सूत्र है। ये सारी चीज़ें आपको सूत्र अभी समझ में आ रहा होगा कि क्या होता है सूत्र। ये चीज़ें जो नहीं समझ में आ रही हैं ये हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये क्या है हमारा उणादि पाठ। और पांचवें में पाणिनि ने बताया है लिंगानुशासन के बारे में। काहे के बारे में, लिंगानुशासन, यानी किस शब्द का, किस धातु का कौन सा लिंग होगा, किस शब्द का कौन सा लिंग होगा, इस सब के बारे में इन्होंने बताया हुआ है। तो ये सारी चर्चा हमारी लिंगानुशासन में की गई है। और इस तरीके से ये 5, और देखिए यहाँ पे पेपर में क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन भी बनता है, पूछेगा पंचांग व्याकरण में क्या नहीं है, तो आपसे क्वेश्चन बनेगा कि पंचांग व्याकरण में क्या नहीं है, 3-4 आपके दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि क्या है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन भी यहाँ से मैं आपको बताता चलूँगा कि किस किस प्लेटफॉर्म पे क्या क्या क्वेश्चन बन रहे हैं। और आप इतना यकीन मानिए कि आप मेरे साथ अगर संस्कृत की तैयारी कर लेंगे तो अभी तक के अनुभव पर मेरे आज तक 30 में 30 क्वेश्चन फंसे हैं प्रत्येक पेपर में, और इस बार भी आपके साथ ऐसा ही होगा। आप पूरी तरीके से हमारे साथ बने रहिए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट और शेयर करके प्रोत्साहित करिए। अब देखिए आगे बात करते हैं हमने बात की कि पंचांग व्याकरण में पाणिनि ने क्या कहा, सूत्रों के बारे में कहा। यानी पाणिनि महोदय ने कहा है कि सूत्र पाठ दिए गए हैं, इसलिए उन्होंने क्या नाम दिया गया है, सूत्र पाठ। और दूसरा उन्होंने कहा धातु के बारे में अष्टाध्यायी में चर्चा हुई है, इसलिए इसमें कहा गया है धातु पाठ। धातु पाठ लगभग 2000 धातुओं के बारे में अष्टाध्यायी में चर्चा की गई है। तीसरा गण में पाणिनि ने बताया कि किस शब्द का कौन गण होगा, क्या होगा, इसके बारे में चर्चा की है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, गण पाठ। उणादि वो शब्द हैं जो कि हमें कहीं कहीं प्रयोग की आवश्यकता नहीं होती है, तो उनके लिए इन्होंने अलग से बताया हुआ है। जैसे उणादि कहा गया है तो उसका क्या है हमारा उणादि पाठ, उसके बारे में चर्चा की है। लिंगानुशासन में बताया गया है कि किस लिंग का कौन सा शब्द होगा और धातु कैसे प्रयोग की जाएगी इस लिंग के साथ, इसके बारे में चर्चा की है हमारे लिंगानुशासन में। देखिए ये बात हो गई आपकी अष्टाध्यायी के बारे में। अब हम बात करेंगे थोड़ी अष्टाध्यायी से आपके ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए अष्टाध्यायी पर हमने ज़्यादा बात कर ली। अब हम बात करेंगे वार्तिक के ऊपर, और वार्तिक के बाद महाभाष्य के ऊपर, और महाभाष्य को थोड़ा थोड़ा जानकर हम लोग अब आगे बढ़ेंगे अपनी चर्चा महेश्वर सूत्र के ऊपर। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात कर रहे थे यहाँ पर यहाँ पर बात करेंगे अब वार्तिक किसकी बुक है, आप बोलते जरूर रहिएगा मेरे साथ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ वार्तिक किसकी बुक है या किसकी किताब है, किसकी किताब है। तो वार्तिक अगर बात करेंगे तो किसकी किताब है, हमारे कात्यायन या वररुचि जी की। अब वररुचि जी ने वार्तिक लिखे हुए हैं, लगभग 5000 वार्तिकों को इन्होंने लिखा हुआ है। वार्तिक क्या है, वार्तिक है आपका सूत्र के ऊपर, सूत्र पर आधारित व्याख्याएं जो उन्होंने लिखी हुई हैं उन्हें क्या नाम दिया गया है, वार्तिक। क्या नाम दिया गया है, वार्तिक नाम दिया गया। अब देखिए लगभग कितने वार्तिक लिखे हैं इन्होंने अपनी किताब में, 5000। इतना ही जानना हमारे लिए पर्याप्त है। अब देखिए और बात करते हैं हम यहाँ पर तीसरी किताब जिसका नाम है महाभाष्य। महाभाष्य किसकी किताब है, आप लोग अभी मैंने बताया था कि महाभाष्य किसकी किताब है। महाभाष्य आपकी किताब है। महाभाष्य जो बुक है वो किसकी है, पतंजलि महोदय की, जिन्हें आप बहुत अच्छे से फेस पाउडर, क्रीम पाउडर, स्नो पाउडर सब कुछ लगा रहे हैं, उन्हीं की किताब क्या है, पतंजलि की महाभाष्य।
उन्होंने व्याकरण के रूप में जो अपनी रचना की है उसको उसमें काहे में संकलित किया हुआ है, महाभाष्य के रूप में। और महाभाष्य में आपके पतंजलि महोदय ने 84 आन्यकों में इसे वर्णित किया है। आन्यक, अब देखिए आन्यक क्या है। आन्यक वो है जैसे आपके अष्टाध्यायी में अध्याय हैं, ऐसे ही इसमें क्या है, आन्यक। ये कहा जाता है कि पतंजलि ने अपनी ये किताब 84 दिन में पूर्ण की थी, इसलिए इसको क्या कहा गया, आन्यक कहा गया। क्या कहा गया, 84 दिन में पूर्ण की थी और एक दिन को एक आन्यक कहा गया। तो इस तरीके से इसमें कितने आन्यक बन गए हैं, 84 आन्यक बन गए। और इन तीनों ऋषि मुनियों को त्रिमुनियों ने विशेष योगदान की दिया है हमारी व्याकरण शास्त्र में। अब हम बात करेंगे, हमें मुख्य रूप से जो मूल आधार है हमारी संस्कृत का, वो है हमारे पतंजलि जी की पाणिनि की अष्टाध्यायी। थोड़ा सा अष्टाध्यायी के बारे में और चर्चा करते हैं कि अष्टाध्यायी में आखिरकार पहला सूत्र क्या है। पेपर में पूछा जा चुका है कि अष्टाध्यायी का पहला सूत्र क्या है। हमने बताया था कि अष्टाध्यायी में क्या है आपके, अध्याय, पाद और सूत्र। देखिए, अगर पहला अध्याय, पहले जो संख्या होगी, अगर हमने लिखा हुआ है, अगर अध्याय पहला है तो उसे हम क्या लिखेंगे, पहला। अगर पाद पहला है तो हम उसे क्या लिखेंगे, पहला। और सूत्र पहला है तो उसे हम क्या लिखेंगे, पहला। तो यानी अगर हमें किसी सूत्र को अगर दिखाना है कि कौन से नंबर का है तो हमें 3 चीज़ें लिखनी होती हैं कि अध्याय कौन सा है, पाद कौन सा है और सूत्र कौन सा है। तो यानी अगर पहला अध्याय, पहला पाद और पहला सूत्र की बात करेंगे तो तीनों चीज़ें हमें एक 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 लिखनी पड़ेंगी। और पहला है हमारा वृद्धि रा द्वैच। क्या है हमारा, वृद्धि रा द्वैच। देखिए पहला सूत्र है हमारा वृद्धि रा द्वैच। क्या है हमारा, वृद्धि रा द्वैच। देखिए इसमें पाणिनि ने आपको दिखाई दे रहा होगा, छोटी सी बात है, छोटी सी बात दिखाई दे रही होगी, क्योंकि पाणिनि ने क्या किया है, ऐसे समेट दिया गया है, समेटा है। अब कैसे समेटा है ये हम आगे चर्चा करेंगे। थोड़ी सी यहाँ पर चर्चा करें तो अगर हम इसको तोड़ने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पर होगा वृद्धि धन आ धन ऐच, यानी वृद्धि होगी वो किस में होगी, आ और एच में होगी। एच हमारा एक प्रत्याहार है जिसके बारे में अभी हमने चर्चा नहीं की है, तो आगे हम चर्चा करेंगे प्रत्याहार के बारे में। तो आपको पता चलेगा कि पाणिनि ने कितनी बड़ी बात, जिसे हमें कहने पर कम से कम 20 शब्द लगते, उसको 3-4 अक्षरों में डिनोट करके पाणिनि महोदय ने लिखा। वैसे ही हमने क्या कहा है, सूत्र कहा है। तो पहला सूत्र क्या हो गया आपका, वृद्धि रा द्वैच। पेपर में पूछेगा अष्टाध्यायी का पहला सूत्र क्या है, आप लोग बिल्कुल नहीं भूलेंगे। क्या बताएंगे, वृद्धि रा द्वैच। क्या बताएंगे, वृद्धि रा द्वैच। ठीक है, अब देखिए हम बात करेंगे अंतिम सूत्र की। किसकी, अंतिम सूत्र। आप कहेंगे सर अंतिम सूत्र आप ऐसे क्यों लिख रहे हैं, अध्याय पाद और सूत्र क्यों नहीं लिख रहे हैं। क्योंकि अंतिम सूत्र का आपका हम अध्याय बता सकते हैं, पाद बता सकते हैं, लेकिन सूत्र संख्या नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि अलग अलग ऋषि मुनियों ने अलग अलग बात की है, इसलिए हम इसको नहीं बता सकते हैं। हम केवल अध्याय और पाद बता सकते हैं कि पहले अध्याय और 8वें अध्याय 32वें पाद का अंतिम सूत्र संख्या नहीं बताई जा सकती, क्योंकि अलग अलग हमारे व्याकरणाचार्यों ने अलग अलग इसकी संख्या दी हुई है। तो अंतिम सूत्र है आपका आ। कहीं कहीं पर आपको इस पर चांद बिंदी भी मिलेगी, तो आपको घबराना नहीं है, दोनों एक ही बात है। 2 आ या आ ऐसे लिखा होगा तो अंतिम सूत्र होगा। यानी आप जान गए कि अष्टाध्यायी का पहला सूत्र क्या हो गया, वृद्धि रा द्वैच। और अंतिम सूत्र क्या हो गया, आ। क्या हो गया, आ। अब देखिए हम बात कर रहे थे जहाँ से हम अपनी संस्कृत को आगे बढ़ाना चाहेंगे, वहाँ पर हम लोग चलते हैं और बात करते हैं यहाँ पर महेश्वर सूत्रों की। ठीक है, जो हम अगली क्लास में करेंगे वो बात करेंगे आपके महेश्वर सूत्रों की। और महेश्वर सूत्र हमारे
कैसे पारनी और कैसे डमरू से निकले हैं, इनकी बात हम लोग अगली क्लास में करेंगे। इसके लिए आपको अगली क्लास का इंतज़ार करना पड़ेगा। मेरे साथ बने रहिए और विश्वास करिए कि आप लोग पूरे से पूरे नंबर लेकर आएंगे। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा।